तो गाइज मैंने Z5 के ऊपर न्यूली रिलीज मूवी साइलेंस साइलेंस 2 ये मूवी जाकर देखी। मतलब अपने मनोज वाजपेयी अगर ACP या फिर इंस्पेक्टर के रोल में आते हैं, वो सारे चोर को ऐसे केवल लेफ्ट हैंड से पकड़ लेते हैं। मतलब अगर मूवी का बेसिक प्लॉट भी अगर जाने तो मूवी का प्लॉट है कि जो CM होता है उसका PA किसी वजह से उसका मर्डर हो जाता है, फिर कोई तो उसे गोली मारकर चला जाता है और ये केस मिलता है अपने इंस्पेक्टर क्या नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इनको मिलता है ये केस। और उसके कारण उसके बाद एक अलग ही मिस्ट्री आती है कि उसका जो मारने वाले का इंटेंशन था वो उस PA को ना होकर किसी और लड़की को था और उस लड़के ने कुछ अलग कांड किए थे। उसके पास जो कोई सबूत था वो सबूत ढूंढने के लिए प्रॉब्ली उस किलर ने उस लड़की को मारा है। मतलब ये पूरा केस उस लड़की के अराउंड ही घूमता है और इसी के अंदाज में आखिर उस लड़के को किसने मारा इसके बारे में ये पूरी मूवी है। मतलब अपने मनोज वाजपेयी पूरी मूवी में आखिर उस लड़की को किसने मारा है, फिर उसने ये उसी ढूंढने का काम अपने मनोज वाजपेयी करते हैं। इसके बीच में जो मेन जो केस होता है यानी कि PO को किसने मारा वो तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक नया दूसरा केस आ जाता है। वो दूसरा केस सॉल्व करने के बाद उसके अंदर ही और एक तीसरा केस भी होता है, वो होता है जयपुर का। और जयपुर का केस सॉल्व करने के बाद मतलब तीन एक ही मूवी में तीन मर्डर हो जाए, सॉरी तीन केस हमें देखने को मिलते हैं। मर्डर तो 10 हो जाते हैं लेकिन इसके ऊपर 3 ही केस बनते हैं। ऐसे ये मूवी है। मूवी तो काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने साइलेंस का पार्ट 1 भी देखा है, पार्ट 1 भी अच्छा खासा है। मतलब उसमें भी CM की कोई तो स्टोरी है। CM कुछ तो क्या बोलते हैं कहाँ अंधा काम करता है, फिर उसके हाथ पे कोई भी मर्डर होता है, उसी मर्डर का ढूंढने का काम ये अपने मनोज वाजपेयी उस पार्ट में भी करते हैं। इस पार्ट में CM का PA मरता है, उस पार्ट में CM ने कुछ तो कांड किया था। मतलब मूवी अच्छी खासी है। एक मिस्ट्री बिल्डअप करती है आखिर या फिर थ्रिल बिल्डअप करती है किसने उस लड़की को मारा, लेकिन मूवी आपको एंडिंग में तगड़े वाले ट्विस्ट देगी, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। मूवी अच्छी खासी है, मुझे तो अच्छी लगी और ये है इस मूवी का रिव्यू। और प्रॉबली आज शाम को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन में डालने की पूरी कोशिश करूँगा।